नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। मैं अतुल दुबे एमसीएल परिवार से बीडीए और फ्रॉम एमएसएस टू यूनिकॉर्न सीरीज का ये 9वां वीडियो है। और अगर आपने वेबिनार नंबर 21 देखा होगा डॉक्टर श्याम गोलब सर का, तो उसमें डॉक्टर सर ने एमसीएल का संकल्प बताया कि 2024 में एमसीएल क्या करने जा रही है या क्या संकल्प है, 2024 का संकल्प क्या है। और उसी के ऊपर हमारा ये वीडियो है और हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें अपनी बातें थोड़ी रखेंगे उस संकल्प के साथ। सबसे पहले अगर आप जानते होंगे, जो साथी पहले से जुड़े, कि एमसीएल की स्थापना की हुई है। आज पर्यावरण से लेकर तमाम समस्याएं हमारे देश से हमारे देश में है, विश्व में है। तो भारत को और पूरे विश्व को सस्टेनेबल तरीके से ग्रोथ पे लाना, सस्टेनेबल ग्रोथ देना या शाश्वत विकास करना, पर्यावरण के हित में काम करना, और इसी के लिए एमसीएल की स्थापना हुई है और एमसीएल आई है। तो सबसे पहले सुनते हैं डॉक्टर सर का ये क्लिप। हमारा जो संकल्प है, हमारा जो मिशन है, वो मिशन डे वन से एक ही है, वो है सस्टेनेबिलिटी। हम सिर्फ एक ही ध्येय के लिए, एक ही लक्ष्य के लिए काम करें कि हमको इस दुनिया को फिर से शाश्वत विकास की ओर लेके जाना है। करोड़ों साल से जैसे दुनिया चल रही थी, वैसे ही आने वाले हजारों लाखों करोड़ों साल ऐसे ही चलती रहे। और ये दुनिया जो डेवलप हो रही है, जो विकसित हो रही है, उसके लिए जो भी जरूरी चीजें हैं वो हम बनाएंगे ना। वो चीजों की निर्मित हम करें, जो चीजें हमारी जो जरूरतें हैं वो उसको पूरा करें, और इसके साथ साथ हमारे पर्यावरण का भी ख्याल रखें। ये इस एक लक्ष्य के साथ हमने शुरुआत की है। इस लक्ष्य के साथ हमने इस कंपनी, इस संस्था की स्थापना की है, और इसी लक्ष्य के डायरेक्शन में हमें आगे बढ़ना है। तो फिर इस लक्ष्य के दिशा में इस साल का हमारा संकल्प क्या है? तो नंबर वन हमारा संकल्प है सिंपल, कि हम ये सभी जो प्रोजेक्ट्स है, सभी एम सीएनजी, एम कोल, एम कुकिंग सिस्टम के प्रोजेक्ट, ये सभी इसके आगे इस साल में फास्ट, एफिशिएंट और स्मूथ करने हैं। बहुत अच्छी तरीके से करने हैं। और हम ये समझते हैं कि आज की तारीख में कुछ इश्यूज है। आज की तारीख में जितने बेहतर, जितने स्मूथ वो प्रोजेक्ट होने चाहिए, वो नहीं हो रहे। तो इस साल में संकल्प क्या है कि ये जो इश्यूज उसको क्लियर करना, और इस प्रोजेक्ट्स को बहुत जल्दी, फास्ट, और जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे बेहतर हम लोग ये कर सकते हैं, उसको करना। सबसे पहला संकल्प जो हमारा है, वो ये सभी प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग, परमानेंट फंडिंग की अरेंजमेंट। यानी अभी अभी क्या जरूरत है, आने वाले दिनों में क्या जरूरत होने वाली है, ए बी सी डी, ऐसा नहीं। पूरा जो हमारा रोड मैप है, ब्लूप्रिंट है, हमें अगर 2,60,000 ग्राम पंचायत में इतना इतना सब इतने प्रोजेक्ट लगाने ने, उन सभी चीजों के लिए फंडिंग, इसका परमानेंट सॉल्यूशन एमसीएल आने वाले दिनों में आपके सामने रखे। ये फंडिंग आपके, ये पूरी चीज आपके सामने रखना, करके दिखाना, ताकि आने वाले दिनों में कभी भी फंडिंग के लिए ये प्रोजेक्ट का जो एग्जीक्यूशन है वो रुकना नहीं चाहिए। दूसरा जो संकल्प है हमारा, वो है कि ये प्रोजेक्ट्स करना ओनली बाय एक्सपर्ट्स। देखिए, मैंने अभी 23 सालों में बहुत सारे लोगों से मिला हूं, आज भी मिलता हूं। 15 साल पहले ऐसी सिचुएशन नहीं थी, लेकिन आज ऐसी सिचुएशन है कि इतने सारे एक्सपर्ट्स हैं मार्केट में, कि हर चीज के लिए उनके पास सॉफ्टवेयर है। आप कहीं भी हो दुनिया में, आप देख सकते हो कि आपके प्रोजेक्ट का क्या चल रहा है। इतने आज प्रॉपर एक्सपर्ट्स हैं, और वो एक्सपर्ट्स, उनके आप फीस दे दो, वो पूरी पूरा कुछ, सब कुछ आपके लिए कर सकते हैं। ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, और करेंगे भी। यानी आज इसके आगे हम लोग उनको पैसे देंगे, वो सब कुछ करेंगे, लेकिन डे वन से हमारा काम करने का तरीका, या हमारी जो थिंकिंग है, सोच अलग है। वो क्या है दोस्तों? एक तो है एक्सपर्ट्स, जो अपने विषय में एकदम एक्सपर्ट होते हैं। अगर मैं आर्किटेक्ट हूं तो मैं आर्किटेक्ट हूं, मुझे पूरा पता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि एग्रीकल्चर में क्या कैसे, बिल्कुल नहीं। जो इंजीनियर है उनको अपने विषय के बारे में पता है, बाकी के विषय के में पता नहीं, और बराबर है, वो सही है। लेकिन जो कम्युनिटी हमें निर्माण करनी है ना, वो कम्युनिटी कौन सी है? तो वो कम्युनिटी है ये उद्योजक की, एक वो कम्युनिटी है ये एंटरप्रेन्योर्स की। तो हम चाहते हैं कि ऐसे लोग तैयार हो ना, जो अपने आजू बाजू में जो प्रॉब्लम है उसको समझे, और उस प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करे, और उस अपॉर्चुनिटी के मिलते सब लोगों के लिए पैसा कमाए, अपने जगह में, अपने रीजन में पैसा लेके, समृद्धि लेके आए। ऐसे कम्युनिटी को निर्माण करना, ऐसे लोगों को निर्माण करना, ऐसा हमारा पहले दिन से हमारी सोच है। अगर आपके यहाँ कुछ प्रॉब्लम है ना, अगर प्लांट एंड मशीनरी का प्रॉब्लम है, रॉ मटेरियल, जब जाइए काम करिए,
सॉल्यूशन ढूंढिए, देखिए कैसे होता है। माल बेचने का कुछ है ना तो जाइए, देखिए आप कहाँ माल बेच सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सोचिए। क्योंकि ये लोग जो होते हैं ना एंटरप्रेनर्स, ये जो बिजनेसमैन होते हैं ना, ये हो सकता है कि इनका कोई टेक्निकल बैकग्राउंड ना हो, ये बिल्कुल पढ़े लिखे ना हो, ये साइंटिस्ट भी हो सकते हैं या ये चौथी पास भी हो सकते हैं, ये इंजीनियर भी हो सकते हैं या 10वीं पास फेल भी हो सकते हैं। लेकिन ये लोगों को ये पता होता है कि कैसे मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूं, कैसे इससे मैं समृद्धि, कैसे इससे कुछ अपॉर्चुनिटी तैयार करूं और पैसे कमाऊं। हम लोग यही करना चाहते हैं। आज जो करंट सिचुएशन है, जो एक्सपीरियंस हमें मिला है इस साल का, तो उसमें हमने ये तय किया है कि हम एग्जीक्यूशन एक्सपर्ट के साथ ही करेंगे और उसके साथ साथ इस इनोवेशन को भी बढ़ावा देंगे। दूसरे और इसी एक्सपर्ट के साथ सभी जो एमसीएनजी प्रोजेक्ट है वो पूरे करेंगे, सभी जो एमसीएस प्रोजेक्ट कुकिंग सिस्टम के प्रोजेक्ट है वो उनको पूरे करेंगे। लेकिन और एक महत्वपूर्ण चीज करेंगे वो है एम कैफे। दोस्तों अभी ये एम कैफे यानी ऑर्गेनिक, यानी जो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल है वही हम लेते हैं, कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते और खाना बनाते, रेस्टोरेंट में चीजें बनाते। हमारा संकल्प है इस साल कि इस साल फास्टेस्ट ग्रोइंग फूड चेन हमको एम कैफे को बनाना है। और इसी के साथ हमें एमसीएल सस्टेनेबिलिटी प्रोडक्ट कई सारे इस साल इंट्रोड्यूस करने हैं, जिसकी वजह से हमारे महिला बचत गट और युवाओं को एक अच्छा रोजगार उसकी निर्मित होगी। दूसरा एक संकल्प है वो है टेक्नोलॉजी। अभी प्रोजेक्ट फास्ट करना है तो क्या करने वाले हम दो चीजें, एक तो फंडिंग और दूसरा एक्सपर्ट्स काम करेंगे, ये हुई एक चीज। लेकिन दूसरी चीज हम क्या करने वाले, तो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने वाले। देखो टेक्नोलॉजी जो है ना दोस्तों, कि वो हमेशा शुरुआत ऐसी ही होती है और धीरे 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 करके वो बेहतर 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 होती जाती। कोई भी चीज लीजिए ना, आप मोबाइल लीजिए, आप कार लीजिए, कोई भी चीज एक 10 15 20 साल कैसे थी और अभी कैसी है, तो वैसे काम करेंगे हम अपने सभी प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर। आने वाले दिनों में जो भी कुकिंग सिस्टम के पैलेट के मशीन रहेंगे, एमकोल के मशीन रहेंगे, वो ऑलवेज हमेशा बेहतर बेहतर नेक्स्ट वर्जन रहेंगे। इसके साथ जो अभी भी सेट ए के जो प्रोजेक्ट्स है, सेट बी के जो प्रोजेक्ट्स है, उसको भी हम बेहतर करेंगे, यानी उसको भी रिप्लेस करेंगे। आज जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर, जिस वर्जन के ऊपर आप काम करें, नेक्स्ट वर्जन हम लेके आएंगे। और आज कैसे कर रहे हैं कि आज हम कई सारे वेंडर्स, कई सारे जो मैन्युफैक्चरर हैं, वहां से आउटसोर्स करके आपको चीजें दे रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में हम खुद का, यानी इस साल हमारा संकल्प है कि सभी चीजें हमारे मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन से निकले और आपके पास आए। और ये सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी के बारे में नहीं, मैं प्रोडक्ट के बारे में भी हम लोग करने वाले हैं। दोस्तों प्रोडक्ट आने वाले दिनों में हमारे ऐसे होंगे कि जो आज आज जो चीज लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी आदत है लोगों को, वो बदले हम। अभी देखिए ये सभी जो एम स्टोव है ना, ये एम स्टोव ऐसा समझिए कि फर्स्ट जनरेशन के, ये बायोमास स्टोव जैसे काम करते हैं। यानी आप इसमें लकड़ी डालो, गोबर डालो सूखा हुआ, या आप एम पिलेट डालो, वो जलते हैं। इस तरह से है वो बायोमास स्टोव, जिसको एम स्टोव बोलते हैं। अभी इसमें क्या होता है कि सॉलिड फ्यूल जो होता है वो डायरेक्ट बर्निंग होती है, जो भी एम स्टोव वगैरह करते हैं। लेकिन हमारे चीज में आज भी हमारे जो एम स्टोव है ना, उसमें डायरेक्ट बर्निंग नहीं होती। यानी आप जो फ्यूल डालते हो, ये डायरेक्ट बर्निंग की बात है कि अगर आपने उस स्टोव में लकड़ी डाली तो लकड़ी डायरेक्ट जलती है, गोबर डाला तो गोबर डायरेक्ट जलता है, पिलेट डायरेक्ट जलेगा, ऐसा। लेकिन गैसिफिकेशन प्रोसेस क्या है कि उस चीज से पहले गैस तैयार होता है, गैस, और वो जलता है। और आज की तारीख में हमारे सभी स्टोव में ऐसा ही हो रहा है। अब ये जो आप बर्नर्स देख रहे हो ना, और उसमें वो जो चीज जैसे जल रही है, ये गैस जल रहा है। लकड़ी डायरेक्ट या पीलेट डायरेक्ट ऐसा नहीं जलेगा। पीलेट अगर आप डायरेक्ट जलोगे तो ऐसा नहीं जलेगा। ये क्या जल रहा है, ये गैस जल रहा है। तो आने वाले इस साल हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हमारे प्रोडक्ट को ऐसे बेहतर करेंगे कि यहां सिर्फ गैस जलेगी। आज की तारीख में एलपीजी या नेचुरल गैस जब जलता है, जब जो शहरों में सबसे अच्छी जगह पे अगर कुकिंग सिस्टम होता है, वो कैसे होता है, तो ऐसा मॉडर्न स्टोव होता है, वहां चलता है सिर्फ गैस। सिलेंडर एक जगह पे होता है, एक जगह पे सिलेंडर होता है एलपीजी का, वहां से गैस निकलता है और गैस जलता है। नेचुरल गैस की अगर पाइपलाइन है तो वहां से गैस आता है और गैस जलता है। आने वाले दिनों में ऐसा ही हो। आने वाले दिनों में हमारे जो एम्पिलेटर बाजू में होंगे, बाजू में होंगे, आप उसको वो डालेंगे, वो स्टार्ट करेंगे, उसकी जो गैस होगी स्टार्ट, वो यहां जलेगी और देखेगी ऐसे ही जैसे आपको अभी दिखाई दे रहा है। तीसरा महत्वपूर्ण संकल्प है हमारा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं समझता हूं कि इस साल हमें हमारी एक शाखा बहुत ही स्ट्रांग करनी है, और वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। दोस्तों आज की तारीख में कोई भी कंपनी अगर नंबर 1 का काम कर रही है बिजनेस में, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ रिसर्च। हम कहते हैं कि एप्पल का प्रोडक्ट नंबर 1 है, जबरदस्त जबरदस्त, उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा बिजनेस कर रहा है।
वो इसलिए कि एप्पल का बहुत ही स्ट्रांग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जर्मन इंजीनियरिंग की जितने भी प्रोडक्ट्स है, जितनी भी कंपनियां काम करती है ना जर्मनी में, उनका पूरा फोकस होता है इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। और ये लोग जब इसमें पैसा डालते हैं ना, तब उसमें रिटर्न नहीं दिखाई देता। इनिशियल पैसा डालना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है, एंड दैट इज रिक्वायर्ड। लेकिन जब आप ऐसे प्रोडक्ट लेके आते हो और आगे चले जाते हो, तो फिर आगे मार्केट में आप सबसे अच्छा बिजनेस कर सकते हो। और वैसे हमें करना है, हमें अपनी R&D इतनी स्ट्रांग करनी है कि इस सेक्टर में हमें सिर्फ पायोनियर नहीं होना कि बाबा पहला किसने एमको लगाया, एमसीएस लगाया तो एमसीएल नहीं, नंबर 1 हमेशा काम हमें इसका करना है। और इसलिए बहुत जरूरी है इस इनोवेशन, इस स्ट्रांग R&D टीम तैयार करना। तो उम्मीद है आपने ये वेबिनार का ये जो क्लिप है 9 मिनट का बहुत ध्यान से सुना होगा, और सर ने जो 2024 का संकल्प बताया उसको मैं थोड़ा सा उसके ऊपर अपनी बात रखूंगा। सबसे पहले समझिएगा कि सर ने जो ये क्लिप में बताया कि हमारा संकल्प क्या है। तो पहला संकल्प है कि जितने हमारे प्रोजेक्ट हैं उसको हमें समय पर पूरा करना है, जो 2024 के लिए जो कमिटमेंट है, जिसमें से एम कोल की फैक्ट्री है लगभग वो 150 प्लस है। दूसरा MCNG की फैक्ट्रियां हैं वो भी 50 के आसपास हैं। इसके बाद एम कैफे, जो एक एम कैफे खुला है अभी महाराष्ट्र में, उसको और विस्तार करना, फास्टेस्ट फूड चेन का उस पर काम करना है, मतलब उसको करना है। और इसके बाद फिर MSP, कुछ MSP के प्रोडक्ट यानी MCL सस्टेनेबल प्रोडक्ट इस बार लॉन्च होंगे 2024 में, जो 2023 में होने वाले थे वो नहीं हो पाए, तो 2024 में वो लॉन्च करने का प्लान है। और पांचवा जो बिंदु है, पांचवा जो टारगेट है, लक्ष्य संकल्प है कि खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मशीन बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना है। ये 5 संकल्प है, मैं फिर से दोहराता हूं। पहला बायोकोल की फैक्ट्री, जो जितनी लिस्ट जारी हुई है लगभग 150 के आसपास, उससे ज़्यादा ही है। दूसरा MCNG यानी बायो CNG की फैक्ट्रियां, वो भी 50 के आसपास है, इस साल चालू करने का संकल्प है। तीसरा एम कैफे यानी कि ऑर्गेनिक रेस्टोरेंट फूड चेन नेटवर्क खड़ा करना है। चौथा जो MSP यानी कि MCL सस्टेनेबल प्रोडक्ट या इको फ्रेंडली प्रोडक्ट जिसको बोलते, जो 2023 में लॉन्च होना था वो नहीं हो पाया, 2024 में उसको लॉन्च करने का संकल्प लिया गया है। और पांचवा खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मशीन बनाने की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ये 5 संकल्प लिए गए हैं, और इसी संकल्प को पूरा करने के लिए जो और संकल्प है वो है कि इन चीजों के लिए जो फंडिंग की जरूरत हमें पड़ने वाली है आगे, उसका पूरा रोड मैप और फंडिंग की व्यवस्था के ऊपर 2024 में उसके रास्ते बता दिए जाएंगे। टेक्नोलॉजी नेक्स्ट वर्जन यानी कि जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर काम होगा। जैसे आज एम स्टोप है तो उसकी नेक्स्ट वर्जन आएंगे, बढ़िया आएगी। जैसे कि हमारे टीवी थे शुरुआत में कैसे थे, मोबाइल कैसे थे, या गाड़ी मोटर जो भी थे, वो धीरे धीरे करके रिसर्च होंगे, वो बहुत बेहतरीन होंगे। वैसे हमारे एम स्टोप यानी जो चूल्हा है उसके ऊपर आएगा, और R&D टीम खड़ी की जाएगी। सबसे जो महत्वपूर्ण मुझे लग रहा है वो R&D टीम है, जो भारत आज हम लोग चाइना से 5-6 गुना ज़्यादा हम लोग, चाइना की अर्थव्यवस्था हम लोगों से है। उसके पीछे क्या है कि उन्होंने शुरुआत किया कैसे भी करके, कॉपी पेस्ट करके, चाइना, जापान हो या अमेरिका, ये लोग अपने, या जर्मनी हो, ये लोग अपना प्रोडक्शन शुरू करते हैं किसी क्षेत्र में। इसके बाद वो R&D करते हैं, रिसर्च करते हैं, R&D करते हैं और बेहतरीन प्रोडक्ट लाते हैं। अगर आपने जापान के जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं उसका अगर आप देखिए, या जो चाइना है, पहले कैसे मोबाइल आते थे, आज कैसे मोबाइल आ रहे हैं, तो ये R&D का ही नतीजा है। और हमारे भारत में क्या हो रहा है, कोई एक प्रोडक्ट की असेंबलिंग करके बिजनेस शुरू करता है और फिर उसी को वो लेकर चलता रहता है, उस पर R&D नहीं करता। खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट न डालना, खुद की R&D टीम न तैयार करना, और उसकी वजह से कई क्षेत्रों में भारत पीछे है। हालांकि बहुत बढ़िया काम अब होना शुरू हुआ है कई क्षेत्रों में, और आगे भी होगा, और MCL भी इस पर बहुत बढ़िया काम करेगी। और 2024 में इसको भी संकल्प पत्र में MCL में शामिल किया गया है, डॉक्टर श्याम गोलब सर ने शामिल किया है। तो ये था हमारा संकल्प, MCL का संकल्प 2024 का। और हम चाहेंगे कि जो भी तहसील ओनर है, जो भी MVP है MCL विलेज प्रोजेक्ट या अर्बन प्रोजेक्ट है, आप सब एक संकल्प बनाइए अपने ग्राम पंचायत के लिए, अपने तहसीलों के लिए, जिससे कि हम लोग
एमसीएल के संकल्प को जमीन पर उतार सकें। समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, उसका समाधान हो रहा है, आगे और अच्छा होगा। लेकिन जो हम काम कर रहे हैं ना, वो कोई नहीं कर रहा है, उस लेवल का काम कोई नहीं कर रहा है। डॉक्टर श्याम गोलब सर बार बार ये बात अपने वेबिनार में कहते हैं। सभी बिजनेस कर रहे हैं, बहुत लोग बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से एमसीएल काम करे, जिसमें पर्यावरण को हित में लेकर, लोगों के रोजगार को लेकर जिस तरीके से एमसीएल काम कर रही है, वैसा कोई नहीं कर रहा। और हम भारत को पुनः सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना और एक विकसित राष्ट्र बनाना, एक महान राष्ट्र बनाना, ये जो हमारे संकल्प है, ये जो हमारा जिद है, इसको हम लोग करके रहेंगे। और आप सभी का योगदान जरूरी है। और आपसे निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, अपने ग्राम पंचायत के एक एक घरों तक पहुंचाइए, एमसीएल के संदेश को पहुंचाइए, वेबिनार के रिकॉर्डिंग को पहुंचाइए, वेबिनार से जोड़िए, जिससे कि लोग आज जागरूक हों, एमसीएल के बारे में जानें, और कल जब हम उनके पास पहुंचे तो वो खुल के हमारा साथ दें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।